हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में ऊष्मागतिकी के बारे में बताऊंगा, जिसे हम इंग्लिश में थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। इसके मुख्यतः दो नियम हैं और कुछ किताबों में तीन नियम भी दिए गए हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम इसकी सिद्धता के हिसाब से माने तो ये केवल दो प्रकार की होते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और उसके जो भी हम बारे में पढ़ेंगे उसमें एक इंजन आएगा, कार्नो इंजन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ऊष्मागतिकी के तंत्र। तो ऊष्मागतिकी के कुल तीन तंत्र होते हैं: खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलयन तंत्र। तो पहले बात करते हैं हम खुला तंत्र की। इस तंत्र में जो परिवेश के साथ द्रव्य तथा ऊर्जा दोनों का विनिमय होता है। मतलब इसमें क्या होता है, खुला तंत्र होता है। जिस प्रकार से हम किसी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो पानी गर्म का जो पात्र होता है उसमें क्या हो रहा है, हम द्रव्य भी बाहर से डाल सकते हैं और इसकी जो उष्मा होती है वो भी बाहर निकलती है। हम देखते हैं कि पानी गर्म हो गया है तो ये भी हमें पता चलता है। तो उसके हम कह सकते हैं कि वो एक प्रकार का खुला तंत्र है। उसी प्रकार दूसरा है आपका बंद तंत्र। इसमें क्या होता है, केवल उष्मा का ही क्या ट्रांसफर होता है, द्रव्यमान का नहीं होता। जैसे इसके लिए हम बात करते हैं, जैसे पानी का थर्मस आता है या जैसे चाय का थर्मस आता है, तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको बाहर से पैक कर देते हैं, लेकिन उससे एक बाहर एक नली होती है जिससे क्या होती है, ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। उसमें हम परिवेश में हम किसी द्रव्य को लिक्विड को यानी द्रव्य या लिक्विड को ऐड नहीं करते। हम उसमें केवल ये देखते हैं कि उसमें जो ऊर्जा का आता है वो आदान प्रदान होता है। तीसरा आता है आपका विलयन तंत्र। इस प्रकार के तंत्र में ना तो ऊर्जा का विनिमय होता है और ना ही किसी द्रव्य का होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस की समीकरण क्या होती है, पीवी बराबर एनआरटी। अगर हम बात करते हैं एक मोल के लिए तो पीवी बराबर आरटी, जहां आर बराबर कोई कांस्टेंट है, टी बराबर आपकी बराबर ताप है और पी बराबर प्रेशर और वी बराबर आपका आयतन। ठीक है। अब हम बात करते हैं सामयिक यानी कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं आपके: यांत्रिक समन्वय, उष्मा समन्वय और रासायनिक समन्वय। यांत्रिक में क्या होता है, इस प्रकार के समन्वय में ना तो कोई किसी प्रकार की जो एनर्जी होती है उसका ट्रांसफर होता है, ये केवल जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रहता है। कोई जो तंत्र होता है उसमें जो एनर्जी होती है, जिसकी गतिज ऊर्जा, उसकी स्थिति ऊर्जा दोनों क्या होती है, समान रहती है और इसमें किसी प्रकार की चेंजमेंट नहीं होती है। उष्मा उष्मा की बात भी ये कह सकते हो कि इसमें ना तो ऊर्जा बाहर जाती है ना उसमें अंदर आती है। इसमें जो एनर्जी होती है वो क्या रहती है, इसकी जो ऊर्जा होती है वो तो हीट जो होती है वो क्या रहती है, इस तरह रहती है। तीसरी बात करते हैं हम रसायन की। तो रसायन में यानी कि उसमें ना तो किसी केमिकल को ऐड किया जाता है ना ही उसको निकाला जाता है। अब देखो, मैंने आपको जो सब बताया था वो मैं एक तरह का आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से मान लो कि ये आपका कोई एक पात्र है, कोई बीकर मान लो। ठीक है। तो ये अगर खुला है, यानी ऊपर से ये खुला है, नीचे से इसको हम क्या लगा रहे हैं, इसके नीचे कोई भी हमने बैरल लगा रखा है, जैसे ये जल रहा है इसके ऊपर। ठीक है। तो इसमें पानी डाल, मान लो पानी है। ठीक है। तो अगर ये खुला है ऊपर से तब ये क्या कहलाएगा, आपका खुला तंत्र। ठीक है। और अगर इसको हमने क्या कर दिया, ढक दिया ऊपर से। ठीक है। ऊपर से क्या कर दिया, ढक दिया, बट यहाँ से एक पाइप निकाल दिया छोटा सा। जैसे हमने पानी की जो देखी हुई अपने, उसमें क्या होता है, यहाँ से एनर्जी निकलती रहती है, धुआं निकलता रहता है, भाप निकलती रहती है। तो यहाँ से क्या हो रही है, आपकी भाप निकल रही है। तो भाप निकल रही है मतलब उसमें ऊर्जा का तो क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। लेकिन ये ऊपर से क्या है, बंद है। मतलब इसमें हम ऊपर से कोई पानी या कुछ भी लिक्विड को ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपका कहलाएगा बंद तंत्र। ठीक है। अब ये जो इसके चारों ओर का जो आवरण है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वातावरण बोलते हैं। अब देखो, वातावरण और इस पात्र के बीच में एक लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, आपकी परिवेशन बोलते हैं उसको, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये भी दो प्रकार के होते हैं जो आपके जो निकाय होते हैं, जिस पर हम ये निकाय मतलब ये जो पात्र है उसको निकाय बोलेंगे। तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका संभांगी और एक होता है आपका विस्मयांगी। ठीक है। संभांगी में क्या होता है कि इसमें तो सभी जो भी आप हम जो प्रक्रम कर रहे हैं उसमें जो उनकी जो एनर्जी होती है, जो सॉरी एनर्जी, जो उनकी अवस्था होती है, उनकी जो स्टेट होती है वो एक जैसी होती है। मतलब इसमें जब भी हम पानी के अंदर हम कुछ भी मिला सकते हैं, जैसे दूध मिलाए हो या कुछ हो, तो वो लिक्विड अवस्था में होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, इसमें जो सभी पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिसमें द्रव्य भी आ सकते हैं, आपके ठोस भी हो सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपस में घुलनशील होते हैं। और इसमें क्या होता है, दोनों घुलनशील नहीं होते। जैसे हमने क्या कर दिया, पानी में मिट्टी घोल ली तो वो इसमें क्या है, विषमांगी है, क्योंकि पानी अलग है मिट्टी अलग है। ठीक है। तो ये होता है आपका कुतंत्र। फिर मैंने आपको बताया था, एक बताया था मैंने, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण। ठीक है। रियल में कोई आदर्श गैस अभी नहीं बताएगी, लेकिन इसको माना गया, प्रोसेस में माना गया है कि जो पीवी बराबर क्या होता है, एन आर टी। तो यहाँ जो पी है वो है आपका दाब, वी बराबर आपका क्या है, आयतन, वॉल्यूम बोलते हैं,
R बराबर आपका कोई कांस्टेंट है, नियतांक है जिसको रिबर कांस्टेंट बोलते हैं, और T है वो आपका क्या है, ताप है। अगर मान लो कि N की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो PV बराबर क्या होती है, RT। तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, यानी कि ये जो इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है, आपकी आदर्श गैस की समीकरण कहलाती है। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम यानी थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस। तो निकाय की अवस्था के परिवर्तन के प्रक्रिया में जिन चरणों को हम यूज करते हैं, जिसमें दाब आते हैं आपका, आयतन आता है आपका, तापमान आता है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी प्रक्रम बोलते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका समतापी प्रक्रम। इस प्रकार के प्रक्रम में जो निकाय का जो टेम्परेचर होता है वो नियत रहता है, यानी कि उसमें क्या होता है, जो तापक्रम होता है वो क्या होता है, नियत रहता है। दूसरा आता है रिडोसम प्रक्रम। इस प्रकार के प्रक्रम में जो एनर्जी होती है, जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, उसका एक्सचेंज नहीं होता है। मतलब ना तो निकाय से हम एनर्जी को निकाल सकते हैं, ना ही उस निकाय को हम एनर्जी दे सकते हैं। तीसरा होता है सम आयतनी। इस प्रकार के जो निकाय में जो आपका निकाय होता है, उसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या है, कांस्टेंट रहता है। और जो चौथा है वो होता है समदाबी प्रक्रम। इस प्रकार के प्रक्रम में जो हम प्रेशर क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ना तो हम उसको बढ़ा सकते हैं और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। एक पांचवा भी आता है, वो है चक्रीय और अचक्रीय। चक्रीय को आप पढ़ोगे कार्नोट इंजन में पढ़ोगे। कार्नोट इंजन ऐसे वास्तविक में कोई कार्नोट इंजन नहीं मिला है जो कि 100% किसी चीज में वर्क करता है, लेकिन उसको अप्रोच माना जाता है कि ये काफी अच्छा आदर्श इंजन है। तो इस प्रकार के प्रक्रम में क्या होता है, यानी चक्रीय प्रक्रम में जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो उसके अंतिम अवस्था के बराबर होती है, और अचक्रीय में क्या होता है कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो उसके अंतिम जो प्रक्रम के बराबर नहीं होती है। मूल रूप से हम देखते हैं जैसे डीजल इंजन होता है आपका, आपका पेट्रोलियम इंजन होता है, वो सभी अचक्रीय प्रक्रम में ही आते हैं। एक बार आप इसका सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं गैसों की विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है एस बराबर डी क्यू अपॉन एम डी टी। जहां आपका क्यू होता है वो तो आपका पदार्थ का द्रव्यमान होता है, और जो क्यू होता है वो उसकी एनर्जी उसकी ऊष्मा कहलाती है, और टी बराबर टेम्परेचर होता है। मतलब एस बराबर डी क्यू अपॉन एम डी टी। ठीक है। एक विशिष्ट ऊष्मा उस ऊष्मा के बराबर होती है जो 1 ग्राम पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीमीटर एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में काम आती है। मतलब कोई आपका पदार्थ है, उसको आपको क्या होगा, जिसका जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, इंक्रीज करना है आपको। तो आप 1 ग्राम पदार्थ के टेम्परेचर को 1 सेंटीग्रेड बढ़ाते हो, तो उसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए उसको क्या कहते हैं, आपकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मतलब हम उसको वापस बताते हैं तो कि विशिष्ट ऊष्मा एक ऐसी ऊष्मा होती है जो 1 ग्राम पदार्थ के ताप को 1 सेंटीमीटर एक सेंटी सॉरी एक आपके सेंटीग्रेड बढ़ाने में सहायक होती है, उसको क्या कहते हैं, आपकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और एक होती है मोलर विशिष्ट ऊष्मा, सी बराबर 1/न्यू डी क्यू अपॉन डी टी। अब ये 2 प्रकार की होती है, आपकी सीवी और सीपी। इसको सबसे पहले सीवी इसको बोलते हैं स्थिर ताप पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, सी सीवी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, या वी बराबर कांस्टेंट। इसको इक्वेशन मैंने आपने फर्स्ट दे दी। दूसरी होती है आपकी स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, सीपी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी अपॉन पी। यहाँ पी बराबर क्या है, कांस्टेंट है। जो चीज कांस्टेंट होती है उनको यहाँ पैरों में लिखा जाता है। ये इक्वेशन हमने 2 दे दी। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है, उसको मेयर का रिलेशन बोलते हैं। यानी मेयर नियम बराबर क्या होता है, आपका सीपी और सीवी में संबंध। तो वो संबंध क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। या आर बराबर एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.13 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी के पहले नियम के अनुसार। तो ऊष्मागतिकी के पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ की जो आपकी हम उसको एनर्जी देते हैं वो उसके वर्कडन और उसके अंदर आंतरिक ऊर्जा की क्या होती है, बराबर होती है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा कार्य और ऊष्मा के तुल्य एक नियम कहलाता है। यानी कि ये जो नियम होता है, प्रथम नियम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, आपका कार्य का नियम बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का नियम बोलते हैं, और ऊर्जा के तुल्य भी नियम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी एनर्जी होती है वो संग्रहित रहती है, और ऊष्मा का कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा वर्दी यानी कि आंतरिक ऊर्जा को वी से बोलते हैं, और शेष भाग उसमें किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यानी कि जो dq होता है वो dv अपॉन dt होता है। dq बराबर हम उसको एनर्जी देते हैं वो वाली, du बराबर उसकी आंतरिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और v बराबर उसमें जो किया गया कार्य वर्क डन होता है उसके बराबर होता है। तो ये जो इसकी इक्वेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन के फर्स्ट नियम कहलाता है। यानी कि ये जो नियम होता है वो क्या कहलाता है, आपका थर्मोडायनामिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है।